वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जैसे कि हम जानते हैं कि हम लोग यूनिट के चैप्टर्स कवर कर रहे हैं, तो आज का हमारा फर्स्ट यूनिट का एक टॉपिक है साइकोलॉजिकल स्केलिंग मेथड। साइकोलॉजिकल स्केलिंग मेथड क्या होता है, स्केलिंग मेथड क्या होता है, साइकोफिजिकल स्केलिंग मेथड क्या होता है, साइकोलॉजिकल स्केलिंग मेथड क्या होता है, इनके टाइप्स क्या हैं, इस पे हमें फोकस आज करना है। तो आगे बढ़ते हैं। पहले बात करें अगर साइकोलॉजिकल मेजरमेंट की या एजुकेशनल मेजरमेंट की, तो इसमें स्केलिंग मेथड का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन रहा है। बहुत ही पुराने समय से अगर हम देखें तो स्केलिंग मेथड के बिना कोई भी काम हमारा हो नहीं सकता, हम कोई भी चीज़ को प्रॉपरली मेजर नहीं कर सकते। तो बेसिकली स्केलिंग मेथड से तात्पर्य ऐसे मेथड से होता है जिसकी हेल्प से हम स्टिमुलस को या पर्सन को उनकी कुछ नोएबल प्रॉपर्टीज जो होती हैं उसको कुछ स्पेसिफिक पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं एंड देन उसकी क्वांटिटेटिव एनालिसिस करते हैं। फिर से सुनिए, स्केलिंग मेथड में हम क्या कर रहे हैं, जो भी हमारे स्टिमुलस हैं या जो भी पर्सन है उसको उसकी नोएबल प्रॉपर्टीज के बेस पे कुछ स्पेसिफिक पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं एंड देन उसकी क्वांटिटेटिव एनालिसिस करते हैं। अब स्केलिंग मेथड में ये तो हमने काम कर दिया, इसके बाद क्या होता है, जब हमने उनको डिवाइड कर दिया तो एक स्पेसिफिक टाइप का कॉन्टिनम, जिसे हिंदी में सांतत्य कॉन्टिनम डेवलप हो जाता है, जिसे स्केल कहा जाता है। अब ये स्केलिंग मेथड जो है वो दो टाइप के होते हैं, साइकोफिजिकल स्केलिंग और साइकोलॉजिकल स्केलिंग। अब इन दोनों स्केलिंग को बताने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि इसका पर्पस क्या होता है, स्केलिंग मेथड का क्या पर्पस है। देखिए, बहुत ही सिंपल सा इसका पर्पस है कि जिस भी पर्सन की या कोई भी पर्सन, कोई भी स्टिमुलस जिसको हम मेजर कर रहे हैं उसकी एब्स्ट्रैक्ट प्रॉपर्टीज यानी कि अमूर्त विशेषताओं का मेजरमेंट करना, किसी भी पर्सन की फीलिंग या उसके परसेप्शन को ऑब्जेक्टिविटी से मेजर करना, साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स की स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करना, किसी भी व्यक्ति के परसेप्शन और फीलिंग की माइनर से माइनर एनालिसिस करना, जो भी टेस्ट हमने या स्केल कंस्ट्रक्शन हमने जो किया है किसी भी चीज़ को मेजर करने के लिए उसका क्वांटिटेटिव एक्सप्लेनेशन करना। आपको सिर्फ दो दो वर्ड्स देख रहे होंगे पीपीटी में, दो वर्ड्स के थ्रू चीज़ों को याद रखना है। पहला क्या था, किसी भी व्यक्ति वस्तु आदि की एब्स्ट्रैक्ट प्रॉपर्टीज को आपको मेजर करना है। नेक्स्ट क्या है, किसी भी व्यक्ति के परसेप्शन और फीलिंग को ऑब्जेक्टिविटी से मेजर करना। नेक्स्ट क्या है, साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट की स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करना। फिर क्या है, जो हमारा व्यक्ति का परसेप्शन है और जो उसकी फीलिंग है उसकी माइनर एनालिसिस करना। देन क्या है, टेस्ट और स्केल का जो कंस्ट्रक्शन हमने किया है उसका क्वांटिटेटिव एनालिसिस या फिर एक्सप्लेनेशन करना। अब आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं साइकोफिजिकल स्केलिंग मेथड की। साइकोफिजिकल स्केलिंग मेथड क्या होता है, साइकोफिजिकल स्केलिंग मेथड निकल के कहाँ से आया, ये साइकोफिजिक्स से निकल के आया है। इसके जो फाउंडर थे वो जीटी फैक्नर थे। जीटी फैक्नर का ईयर आप देख रहे होंगे 1801 से 1887 है। इसमें क्या था, साइकोफिजिक्स होता क्या है, साइकोफिजिक्स इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन स्टिमुलाई एंड द सेंसेशन एंड परसेप्शन इवोक्ड बाय दिस स्टिमुलस, है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी हमारा साइकोफिजिकल वो है मेथड है, इसमें हम क्या कर रहे हैं, जो भी स्टिमुलस होता है उसे व्यक्ति के सामने उपस्थित हम कर देते हैं, उसका कोई भी फिजिकल रिफरेंट होता है, उसका कोई ना कोई फिजिकल रिफरेंट होगा और उसके बेस पे जो भी हमारा रिस्पॉन्स हम प्राप्त कर रहे हैं उसे हम फिजिकल स्केल यानी कि ग्राम्स में, सेंटीग्राम्स में, मिलीग्राम्स में, मिनट्स में या सेकंड के रूप में हम मेजर कर सकते हैं। दूसरी चीज इसको इस तरह से भी देख सकते हैं, यह शरीर और मन की निर्भरता के कार्यात्मक संबंधों का सार्थक विज्ञान है। Psychophysics is the exact science of the functional relationship of dependency between mind and body. ठीक है, माइंड और बॉडी के फंक्शन रिलेशनशिप का एक सार्थक यानी कि सिग्निफिकेंट साइंस है। अब आगे बात करें इसके मेथड्स की, तो इसके तीन तरह के मेथड दिए गए हैं, मेथड ऑफ एवरेज एरर, मेथड ऑफ लिमिट्स, मेथड ऑफ कांस्टेंट स्टिमुलाई। ठीक है, और ऊपर भी मैंने एक फिगर बनाई है कि स्टिमुलस से जो भी सेंसेशन डेवलप हो रहा है उसकी हम क्वांटिटेटिव इंटरप्रिटेशन हम इसमें करते हैं साइकोफिजिकल स्केलिंग में।
तो ये कुछ चीज़ें याद रखोगे, अगर किसके फाउंडर कौन है, इसके कितने मेथड्स हैं, इसमें होता क्या है, किसी भी स्टिमुलस से जो सेंसेशन निकलता है उसकी हम क्वांटिटेटिव इंटरप्रिटेशन हम कर रहे होते हैं। ठीक है, तो इतना भी अगर याद रखते हो तो आपका ये इतना कंप्लीट है, क्योंकि बेसिकली हमें फोकस करना है साइकोलॉजिकल स्केलिंग मेथड्स पे कि साइकोलॉजिकल स्केलिंग मेथड्स होता क्या है, उसमें आप करते क्या हो। ये सब चीज़ें आपको ज़्यादा ध्यान से रखनी है कि उसमें आप क्या कर रहे हो, कैसे, क्यों यूज़ कर रहे हो, बेसिकली हम इतना फोकस क्यों करते हैं। तो साइकोलॉजिकल स्केलिंग मेथड्स की अगर हम बात करें तो एजुकेशन रिसर्चेज में या साइकोलॉजिकल रिसर्चेज में हमारी साइकोलॉजिकल स्केलिंग मेथड सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं। इस तरह के मेथड्स में या इस तरह की स्केलिंग मेथड्स में उन स्टिमुलस का हम क्वांटिटेटिव इवैल्यूएशन करते हैं जिनका कोई भी फिजिकल स्केल नहीं होता, यानी कि कोई भी फिजिकल रिफरेंस नहीं है, जिन एट्रीब्यूट्स को हम सेंटीग्रेड के थ्रू, किलोग्राम के थ्रू, मिलीग्राम के थ्रू नहीं मेजर कर सकते, जिनका कोई भी फिजिकल स्केल अवेलेबल नहीं है, उनको हम, और जिनके अंदर साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स होते हैं उनको हम साइकोलॉजिकल स्केलिंग मेथड के थ्रू मेजर करते हैं। मतलब कि जिस भी एट्रीब्यूट को हम साइकोलॉजिकल स्केलिंग मेथड के थ्रू मेजर कर रहे हैं, बेसिकली उसका कोई फिजिकल रिफरेंस नहीं होगा, उसमें साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स होंगे, इसमें साइकोलॉजिकल क्वालिटीज होंगी, तभी तो हमने इसके लिए साइकोलॉजिकल स्केलिंग मेथड बनाया ना। तो अगर बात करें साइकोलॉजिकल स्केलिंग मेथड की, तो साइकोलॉजिकल स्केलिंग मेथड्स आर प्रोसीजर फॉर कंस्ट्रक्टिंग स्केल्स फॉर द मेजरमेंट ऑफ साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स। तो ये चीज़ हमें याद रखनी है, साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स को मेजर करने के लिए हम साइकोलॉजिकल स्केलिंग मेथड का यूज़ करते हैं। अब बात करें तो कितने तरह के साइकोलॉजिकल स्केलिंग मेथड्स होते हैं, तो होते तो बहुत तरह के हैं। यहाँ हम बात करेंगे आपके कोर्स में 3 तरह के हैं, रैंक ऑर्डर, पेयर कंपैरिजन और सक्सेसिव कैटेगरीज। मेथड ऑफ रैंक ऑर्डर की बात करें तो इसको प्रपोज किया था कैटल ने और स्पीयरमैन में। जैसे आप देख रहे हो कि आपके क्लास में जिसको सबसे ज़्यादा नंबर मिलते हैं उसको आप क्या देते हो, रैंक 1, उससे कम वाले को रैंक 2, उससे कम वाले को रैंक 3, है ना। तो ये क्या हो गया, रैंक। तो बेसिकली बहुत ही सिंपल है रैंक ऑर्डर मेथड की, इसमें सिर्फ आपको रैंक देनी है। इसे ऑर्डर ऑफ मेरिट मेथड भी कहा जाता है, और याद रखना इसे कैटल ने और स्पीयरमैन ने प्रपोज किया था। इसमें हम क्या करेंगे कि जो हमारा सब्जेक्ट है जिसमें हम प्रैक्टिकल कर रहे हैं उसके सामने सारे स्टिमुलस को एक साथ प्रेजेंट कर देते हैं, और उससे हम ये रिक्वेस्ट करते हैं कि इन सभी स्टिमुलस को हाईएस्ट से लोएस्ट में रैंकिंग कर दें किसी स्पेसिफिक डायमेंशन पे। अब हमने आपको खूब सारे स्टिमुलस दे दिए, 10 स्टिमुलस दे दिए, हमने कहा रैंक कर दो, तो किस बेस पे रैंक करोगे, डायमेंशन पता होना चाहिए ना, कि आईक्यू के इस बेस पे उसको वो कर रैंक कर दो, या तो रेगुलरिटी या पंचुअलिटी जिस तरह से क्लास में होती है उसके बेस पे रैंक कर दो, या उसकी जो परफॉर्मेंस है क्लास पे उसकी बेस पे रैंक कर दो। तो रैंकिंग का कोई स्पेसिफिक डायमेंशन होता है, उसके बेस पे हम उसे हाईएस्ट से लोएस्ट में रैंक कर देते हैं। आपकी इस क्लास में भी हम एक जो प्रैक्टिकल कराएंगे उसमें भी एक प्रैक्टिकल है जिसमें आपको 10 एक्ट्रेसेस या एक्टर्स दिए जाएंगे जिनको 3 डायमेंशंस, फिजिक, वॉइस और एक और है एक्टिंग, के बेस पे आपको उसे रैंकिंग देनी पड़ेगी उन 10 एक्टर्स को। तो ये आपका हो गया रैंक ऑर्डर मेथड। अब इसमें हमने देखिए आपकी ही चॉइस के आधार पे ये 5 ड्रेसेस सेलेक्ट की हैं। इन पांचों ड्रेसेस को आप सोच लो कि आपको रैंक करना है कि कौन से आपको ज्यादा पसंद है उसको नंबर 1 दे दो, जो आपको लीस्ट पसंद है उसको नंबर 5 दे देना है। तो अब इसको जैसे मैंने रैंक 1 दे दी पहली वाली को, फिर रैंक 2, फिर रैंक 3, रैंक 4, रैंक 5। जो पहली मुझे सबसे ज्यादा पसंद आई थी उसे मैंने मोस्ट लाइकेबल में रखा है, और जो सबसे कम पसंद आई थी उसे लीस्ट लाइकेबल में रखा है। अब ये रैंकिंग हमारी हो गई। रैंकिंग करने के बाद अब हम थोड़ी सी क्वांटिटेटिव एनालिसिस करेंगे। उसको कैसे करेंगे, हम फॉर्मूला लगाएंगे अब C इक्वल टू N माइनस R का। सी क्या है यहाँ पे, सी हमारा यहाँ पे चॉइस स्कोर हो गया। चॉइस स्कोर हमें निकालना होता है। एन क्या है, नंबर ऑफ स्टिमुलाई विच आर रैंक्ड। जितने भी स्टिमुलस आपके रैंक हो रहे हैं वो आज हो जाएगा हमारा एन। इसमें कितने रैंक है, 5, तो वहां पे आप लिखोगे 5। और आर हो जाएगा रैंक असाइन। आपने उस स्पेसिफिक स्टिमुलस को कौन सी रैंक दी, जैसे हमने पहली वाली को रैंक दी 1, तो 4 माइनस 1, तो पहली वाली का हमारा चॉइस स्कोर क्या निकल आया, 4 है, यानी कि 4 उससे नीचे चली जाएंगी। ऐसे ही कुछ स्पेसिफिक स्टेप्स इसमें फॉलो करने पड़ते हैं कि हमें पी वैल्यू निकालनी है, जेड वैल्यू निकालनी है। इस हिसाब से हम अपना प्रैक्टिकल को पूरा करेंगे पी स्कोर और जेड स्कोर के बेस पे। ये हमारा हो गया रैंक मेथड। इसको इतना आप ध्यान रखो, इतना इनफ है।
नेक्स्ट की हम बात करें मेथड ऑफ पेयर कंपैरिजन, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें पेयर्स हम देंगे, यानी कि एक ही पेयर देंगे, उस एक पेयर में 2 स्टिमुलस होंगे, दोनों स्टिमुलस में से आपको एक को चूज करना है। पहली बात तो इसे किसने प्रपोज किया? इसे कोहन ने प्रपोज किया था, जिसको बाद में बहुत ही अच्छे लेवल पे या इलेबोरेटिव लेवल पे थर्स्टन ने इलेबोरेट किया था या इंटरप्रेट किया था। इसे कंपैरेटिव स्केलिंग टेक्निक भी कहा जाता है। इसमें क्या करते हैं हम, इस मेथड में हम जो सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट को स्टिमुलस का पेयर दे देते हैं। या आप सबसे पहले तो आप ऐसा करिए कि पहले तो पेयर्स तैयार कर लीजिए, फिर सब्जेक्ट को वो पेयर दे दीजिए और उससे कहिए कि आपको इन जो पेयर हम दे रहे हैं उसके बीच में कंपैरेटिव जजमेंट करना है। ठीक है, बेसिकली अगर देखा जाए तो स्लाइटली ये जो मेथड है, मेथड ऑफ कांस्टेंट स्टिमुलस डिफरेंस से मिलता जुलता है या उसका एक एक्सटेंडेड फॉर्म है। अब इसमें क्या होगा, इसमें जो हमने सब्जेक्ट को पेयर दे दिया है उसमें एक स्टिमुलस जो होगा स्टैंडर्ड स्टिमुलस का काम करेगा और दूसरा जो होगा वो कंपैरेबल स्टिमुलस का काम करेगा। जैसे आगे देखिए, फिर हमने 2 ड्रेसेस यहाँ पे लगा रखी हैं। इसमें एक ड्रेस क्या है, स्टैंडर्ड स्टिमुलस का काम कर रही है और दूसरी कंपैरेबल स्टिमुलस का काम कर रही है, क्योंकि हमें स्टैंडर्ड स्टिमुलस जिससे हम कंपेयर करते हैं उसको हम स्टैंडर्ड बोलते हैं और जिसको हम कंपेयर कर रहे होते हैं जिससे, उसको हम कंपैरेबल स्टिमुलस बोल रहे हैं। पहली वाली ड्रेस हमसे हम कंपेयर कर रहे हैं सेकंड वाली को, तो पहली वाली स्टैंडर्ड हो गई, जिसको हम कंपेयर कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड द कंपैरेबल स्टिमुलस। अब इसमें हम ये भी कहेंगे सब्जेक्ट से आप इक्वलिटी जजमेंट मत दें, ये मत कहें कि आपको दोनों ही पसंद हैं। हम उस अपने सब्जेक्ट को मोटिवेट करेंगे कि आप एक को तो पसंद करिए ही करिए, है ना। इसी वजह से इसे लॉ ऑफ कंपैरेटिव जजमेंट भी कहा जाता है। अब आपको दोनों में से एक पसंद करनी है, आपने जस्ट बिकॉज सेकंड वाली पसंद कर ली और आपके पास अभी 10 ड्रेस और हैं, दुकानदार आपको 10 ड्रेस और दिखाने वाला है, तो आपने इन दोनों में से चलो सेकंड ड्रेस पसंद कर ली, जस्ट मान लो, सपोज कर लो कि सेकंड ड्रेस पसंद कर ली, तब सेकंड ड्रेस आपकी फर्स्ट की जगह पे आएगी और पहली वाली रिजेक्ट हो गई। अब सेकंड वाली से आप जो नेक्स्ट ड्रेस कंपेयर करोगे दैट इज कॉल्ड द कंपैरेबल स्टिमुलस, और जो सेकंड वाली अब आपकी फर्स्ट बन गई है दैट इज कॉल्ड द स्टैंडर्ड स्टिमुलस। तो इसमें हर जो स्टिमुलस होता है वो नेक्स्ट वाले के लिए स्टैंडर्ड स्टिमुलस का काम करने पर लगता है, और हर दूसरा स्टिमुलस जो अब कंपेयर होगा दैट वो अब कंपैरेबल स्टिमुलस का काम करने लगेगा। अब हमारा नेक्स्ट आता है मेथड ऑफ सक्सेसिव कैटेगरीज। तो ये बहुत ही समझ रहे हो ना, पहले वाले में हमने क्या किया, रैंकिंग कर दी, नेक्स्ट वाले में हमने क्या कर दिया कि पेयर हमने कर दिया, कि पेयर वाला हमने बता दिया कि 2 पेयर में से एक को सिलेक्ट करना है। अब हमारा आ रहा है मेथड ऑफ सक्सेसिव कैटेगरीज का। इसे प्रपोज किसने किया था, थर्स्टन ने प्रपोज किया था। इसे हम सक्सेसिव इंटरवल भी कहते हैं, इसे हम रेटिंग मेथड के थ्रू भी रिप्रेजेंट करते हैं, इसे साफिर ने इलेबोरेट किया था। मेथड ऑफ इक्वल अपेयरिंग इंटरवल में हम क्या करते हैं, कई सारे इस मेथड में स्टिमुलस होते हैं हमारे पास, जस्ट समझ लीजिए 100 स्टिमुलस है, तो 100 स्टिमुलस कैसे, स्टेटमेंट के फॉर्म में। अब इन 100 स्टिमुलस को या 100 स्टेटमेंट को हम अपने सब्जेक्ट को हम दे देते हैं, या सब्जेक्ट के एक ग्रुप को हम दे देते हैं इन्वेंट्री फॉर्म में, दे दिया। अब हमने उससे कहना है कि आप 9 पॉइंट रेटिंग स्केल पे इन सभी स्टिमुलस को रेट करो। इन्वेंट्रीज देखी है ना, इन्वेंट्री में 100 क्वेश्चन होते हैं या स्टेटमेंट होते हैं, 25 भी होते हैं, कभी कभी 50 भी होते हैं, और एक रेटिंग स्केल दी होती है। जैसे पहली आप देख रहे हो इसमें 5 पॉइंट रेटिंग स्केल है, जिसमें पहले पे बैड लिखा है, फिर नॉट गुड लिखा है, गुड लिखा है, वेरी गुड लिखा है, एक्सीलेंट लिखा है। ठीक है, आपको रोज पढ़ना या रोज ऑनलाइन क्लास लेना कैसा लगता है, इसको आप 5 पॉइंट रेटिंग पे रेट करिए। तो ये आपका क्या हो गया, मेथड ऑफ सक्सेसिव कैटेगरीज। इसमें जैसे हमें लगा गुड, हम 3 पे गए, तीसरा नंबर हमने दे दिया। तो ऐसे करते हुए हमें सभी स्टेटमेंट को रेट करना है 5 पॉइंट रेटिंग स्केल पे, या जो भी रेटिंग स्केल इसमें दी हो, 9 पॉइंट रेटिंग भी दे सकते हैं हम, 7 भी दे सकते हैं, कोई भी रेटिंग स्केल हम दे सकते हैं जो भी अवेलेबल है। बेसिकली हमारी साइकोलॉजी में अगर 9 पॉइंट रेटिंग की हम बात कर रहे हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक जाता है, और पहले जो 3 हो जाएंगे वो अनफेवरेबल में चले जाएंगे, बीच के 3 न्यूट्रल में चले जाते हैं, और बाकी बचे हमारे फेवरेबल में चले जाते हैं। इसके बाद जब हम रेट कर देते हैं उसको, तो सभी स्टिमुलस को जिनको हमें रेट करना था हमने कह दिया सब्जेक्ट से कि आप भाई इसको रेट कर दीजिए। उनके रेट करने के बाद हमें अपना डेटा मिल जाता है। इसके बाद हम क्या करेंगे, उन रेट्स उनके बेस पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज निकालते हैं, संचयी आवृत्ति निकालते हैं। ठीक है,
और जिसको हम उसके रेसिप्रोकल से गुणा कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, जिससे हमारी क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टीज पता चल जाती हैं। ये आपको प्रैक्टिकल में ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा क्योंकि कैलकुलेशन पार्ट है आपका। तो ये हमारी रही साइकोलॉजिकल स्केलिंग मेथड्स और साइकोफिजिकल स्केलिंग मेथड। साइकोफिजिकल स्केलिंग मेथड पे ज़्यादा फोर्स इसलिए नहीं दिया है क्योंकि आपके कोर्स में नहीं है, आपके कोर्स में यही 3 हैं। तो बेसिकली अगर स्केलिंग मेथड आता है, उसके टाइप्स पूछे जाते हैं, तो आपको बताना है कि पहले कि स्केलिंग मेथड क्या हुआ, इसकी प्रॉपर्टीज क्या हैं या इसका पर्पस क्या है पहले तो, फिर कौन कौन से स्केलिंग मेथड होते हैं, साइकोफिजिकल होता है, साइकोलॉजिकल होता है। थोड़ा सा साइकोफिजिकल बताइए, इसके फाउंडर क्या है साइकोफिजिकल स्केलिंग मेथड, इसके कितने टाइप हैं, छोटा सा आपने बता दिया। उसके बाद मेनली जो फोकस होगा आपका साइकोलॉजिकल स्केलिंग मेथड पे रहेगा। अपने तीनों मेथड्स बता दीजिए, मेथड ऑफ रैंक ऑर्डर, मेथड ऑफ पेयर कंपैरिजन, मेथड ऑफ सक्सेसिव कैटेगरीज। किसने बनाया, किसने प्रपोज किया, क्या करते हैं, मेथड उसका पूरा बताइए और आप सब्जेक्ट से कैसे कराएंगे। बस आपका ये क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो जाएगा। हर मेथड के बारे में आपको पता होना चाहिए कि वो एक दूसरे से कैसे डिफरेंट हैं। रैंक ऑर्डर में रैंकिंग दे रहे हैं 1 2 3 4 5। पेयर कंपैरिजन में एक पेयर बना लिया है आपने, उसमें जो भी 2 स्टिमुलस है उनमें से एक आपको लाइक करना है और दूसरे को जो लीस्ट लाइकेबल है उसको बताना है कि आप जिसको पसंद कर रहे हो, जिसको नापसंद कर रहे हो, रिजेक्ट कर रहे हो, वो आपको बताना है पेयर में। पेयर से मतलब समझ में आ रहा होगा। सक्सेसिव कैटेगरीज में क्या करनी है, आपको रेटिंग करनी है एक स्पेसिफिक रेटिंग स्केल पे। तो ये आपका हो गया स्केलिंग टेक्निक्स। तो होपफुली समझ में आया होगा। जो भी समझ में नहीं आएगा, गूगल क्लासरूम में आप जाके कमेंट सेक्शन में आप उसको लिखिए और वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक करो ताकि मुझे समझ में आए कितने बच्चे देख रहे हैं। थैंक यू बच्चों।